भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बीमार आदमी मेरे पास आया, सारी जांच करा ली उसने। डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है, वो और दुखी हो गया, मरने को तैयार। उसकी मां लेकर के आई, महाराज मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लो। मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट तो हूं नहीं भाई कि जिंदगी बचाऊं और दूं। बोले नहीं कुछ तो करो, दवाइयां दे दी, सब कुछ दे दी, इसके भीतर से जो बीमारी है वह जाती ही नहीं है। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो कोई दवाई ववाई नहीं है, बस इतना मैं कह सकता हूं कि आज तू मेरे पास जी भर के हंस ले। ध्यान रख, यदि तुझे लगता है कि बीमारी से दुनिया से चला जाएगा, अरे दुनिया से तो हजारों लोग जाते हैं, तू जा। तो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी भले 4 दिन की हो, लेकिन एक बात याद रख कि रोते रोते आया है और हंसते हंसते दुनिया से विदा लेना। तू रोज हंसाकर, 1 घंटे हंसाकर, 2 घंटे हंसाकर, और हंसी ना आए तो सीरियल डॉक्टर चैलेंज देख लिया कर। अभी एक और वो चल रहा है, क्या चल रहा रे, बाबा जी का ठुल्लू नहीं चल रहा है। देखो देखो देखो, आप कहोगे महाराज को कैसे पता? मैं नमोकार सुनाता तो इतनी हंसी नहीं आती, वो बाबा जी का ठुल्लू कह दिया तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। विचार करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आप उदास हो जाएं, वीरान हो जाएं, निराश हो जाएं, एक चुटकुले की किताब अपने घर में जरूर रखिए, एक हास्य का कोई सीरियल जरूर देखिए। देखना जिस क्षण तुम हंसते हो उस क्षण तुम्हारे जीवन से विषाद, दुख और पीड़ाएं दूर हो जाया करती हैं, तुम हल्के हो जाया कर। एक बात महिलाएं बताएं, जब शाम को आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, बाहर से आई हैं, देख रही हैं घर बहुत गंदा है, आप झाड़ू उठा करके कचरे को बाहर करती हैं, बोलो जब कमरा साफ हो जाता है तो कैसा लगता है? आपसे पूछ रहा हूं, गंदे कमरे में सुकून मिलता है या साफ कमरे में सुकून मिलता है? बोलिए। झाड़ू लेकर यदि कचरा निकाल दो तो कितना हल्कापन और शांति महसूस होती है। वही मैं कह रहा हूं कि रोज दिमाग का कचरा भी निकाल दिया करो, जीवन बड़ा हल्का हो जाएगा, बड़ा शांत। कल किसने क्या कहा उसे क्यों याद रखते हो मेरे भाई? कल उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कल उसने मुझे गाली दे दी, कल उसने मुझे जलील कर दिया। इतना कचरा लेकर जीते हो अपनी जिंदगी में, ये कचरा जब तक रहेगा ध्यान रखना जीवन में शांति। एक भाई को मैं जानता हूं, अपने भाई से बोलता नहीं, बरसों बीत गए, आना जाना बंद हो गया, रोटी बेटी व्यवहार में भी बंद हो गया। दुश्मन की गली में पैर रखना कबूल था, लेकिन भाई की गली पे जाना भी बंद हो गया। एक दिन मुझसे मिला, महावीर जयंती का कार्यक्रम, मैंने छोटे भाई से कहा कि तू मेरे साथ जुलूस में चलना। बोले चलूंगा तो, लेकिन मुझे माफ करना महाराज, जहां मेरे बड़े भाई का घर आएगा वहां से मैं कट के दूसरे चौराहे से आपको आगे मिल जाऊंगा। मैंने कहा तू जैन है? बोले हाँ महाराज। मैंने कहा जय हो अहिंसा परमो धर्म। मैंने कहा एक काम कर, चल मेरे साथ। बोले महाराज आपके साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूं। तो मैंने कहा बस तू मेरे साथ जुलूस में चल, बस इतना बता देना कि तेरे भाई का घर कौन सा है, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मालूम। बोले मैं इशारा कर दूंगा और चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक बात है। जैसे ही आया, बोले महाराज ये जो पीला वाला घर दिख रहा है ना, यही मेरे भाई का है, अब मैं चलता हूं, अगले चौराहे पे मिलूंगा। मैंने हाथ पकड़ा, कहां जाता है? बोले क्या मतलब महाराज? मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के, दरवाजे खुले थे, सर धड़ 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 सीढ़ी चढ़ा, वो हाथ पीछे खींच रहा, महाराज ऐसा मत करो, मेरा अपमान मत कराओ। मैंने कहा तू मेरे साथ चल बस एक बार। जैसे ही उसे लेकर के गया, उस भाई से मैंने कहा कि नीचे श्री जी खड़े हुए हैं, रथ खड़ा है भगवान का, बोली संत तेरे घर पे आया है, मुझे बुलाने के लिए लोग लाखों मन्नतें करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी खुशियां बांटना हो
तो पुलक सागर बिना बुलाए भी चलने को तैयार हो जाया करता है। चल मेरे साथ। उसने देखा कि महाराज आप पधारे, आरती का थाल लाया। मैंने कहा आरती मेरी नहीं, आरती इस भाई की उतार जिसे मैं पकड़ के लाया हूं। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, तुम दोनों आपस में बोलते क्यों नहीं हो? छोटे भाई ने कहा महाराज इसने 5 साल पहले भरी समाज में मेरी वो बेइज्जती की थी, उसे मैं आज तक नहीं भूला हूं, वो जिंदगी नहीं भूल सकता हूं। मैंने कहा एक बात बता, 5 साल पहले? बोले हाँ। मैंने कहा कितने बज रहे थे उस समय जब इसने तेरी बेइज्जती की थी? बोले सुबह का समय होगा। मैंने कहा होगा नहीं, परफेक्ट समय बता। बोले वो तो मुझे याद नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले तारीख मुझे याद नहीं। मैंने कहा कैलेंडर लेके आप 5 साल पुराना। उसने कहा 5 साल पुराना कैलेंडर? महाराज हर साल बदल देता हूं, पुराना हटता है नया लग जाता है। अरे मैंने कहा नादान, 5 साल पुराना कैलेंडर बदल सकता है, 5 साल पुरानी तारीख भूल सकता है, क्या भाई की 2 बात नहीं भूल सकता है? जिंदगी भर की दुश्मनी किस लिए लेकर के जीता है? क्या भाई की औकात उस कैलेंडर से भी बदतर औकात है? विचार करिए। तारीख भूल जाओगे, समय भूल जाओगे, कैलेंडर भूल जाओगे, लेकिन एक सड़ी सी बात नहीं भूल सकते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने कहा महाराज ये आपने क्या कर दिया? छोटा भाई चरणों में गिर गया। बड़े ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कहा ध्यान रखना, एक छोटी सी बात जिंदगी को नरक बना रही थी, भूल जाइए। कल किसी ने कुछ कहा, अरे कह दिया होगा, क्या दिक्कत है? कोई तुम लखनऊ के नवाब हो क्या कि तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता है? तुम सबको सब कुछ कह सकते हो। नहीं मेरे भाई, यहां हर किसी का एक बाप मौजूद है इस धरती पर, ध्यान रखना। इतने बड़े नहीं हुए हो, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है। ध्यान रखिए, किस बात की बेमनस्यता है, फिजूल के झगड़े। विचार करिए आप, छोटी छोटी बातों को लेकर अवसाद है, तनाव है। छोड़िए इन बातों को। बहू ने कुछ कह दिया, अरे भूल जाओ ना भाई। सासू ने कुछ कह दिया, भूल जाओ। एक अम्मा आई, बोले महाराज मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। मैंने कहा घर सुखी होने वाला है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा बस और कमजोर हो। बोले बढ़ जाए आशीर्वाद दो। मैंने कहा मिट जाए आशीर्वाद ले। बोले क्या मतलब? मैंने कहा इतनी कमजोर तेरी याददाश्त हो जाना चाहिए। घंटे भर पहले बहू ने क्या कहा ये भी तू भूल जाएगी। उसी दिन तेरा घर मंदिर बनने में ज्यादा देर। मान्यवर, भगवान की स्थितियां भूल जाते हो। 24 तीर्थंकर के चिन्ह पूछे तो वो तुम्हें याद नहीं रहते हैं। 4 गाथाएं शास्त्रों की पूछे तो वो भूल जाते हो। क्या तुमने इसीलिए जन्म लिया है कि अच्छी बातों को भूल जाएं और बुरी बातों को सीने से लगा करके जिएं? यदि अच्छी बातें भूलते हो तो मैं कहता हूं बुरी बातों को भी भूलने का प्रयास करिए। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें लेकर के चलते हो। उसके बाद दुर्भाग्य तो देखो इस देश का कि लड़के झगड़ के आदमी फिर भगवान के मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, और पूजा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। यहां से दुश्मन आएगा, वहां से दुश्मन आएगा। आदमी झुकना नहीं जानता है। आदमी सोचता है कि मैं काहे को बोलूं, मेरी थोड़ी गलती है, इतनी सी बात। हाथी निकल गया, पूंछ अटक जाती है। ध्यान रखिए, भूल जाओ मेरे भाई। लड़ाई झगड़े किसके यहां नहीं होते, सब जगह होते हैं। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, सुबह सुबह 5 बजे पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अरे मैंने कहा 5 बजे क्यों लड़ने लगे मेरे भाई? बहुत लड़े, बहुत लड़े, बहुत लड़े, आवाजें आने लगी। मैंने ब्रह्मचारी से कहा कि देखो ऐसा लगता है किसी ने टीवी पर महाभारत चला दी। बोले महाराज महाभारत नहीं है। मैंने कहा क्या? बोले तो टेलीकास्ट हो रहा है, डायरेक्ट लाइव चल रहा है। मैंने कहा मामला क्या है? बोले झगड़े हो रहे हैं। मैंने बुलाया,
मैंने कहा भाई तू लड़ता क्यों है? बोले महाराज लड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे वाह, मैंने कहा मेरे प्रवचन का सत्यानाश कर दिया तूने। बोले लड़ते हैं तो खुश रहते हैं, आप नियम मत देना कि झगड़ा नहीं करो, आप तो ये दो कि हर घंटे में लड़ो। अरे तुम इनका ये भी कोई खुशी का मामला है? बोले महाराज जितना लड़ते हैं उतना उस दिन खुश रहते हैं। मैंने कहा माजरा क्या है? बोले माजरा ये है महाराज कि जब हम दोनों में बाक युद्ध होता है, बाक युद्ध के बाद हथियार उठते हैं, तो मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले जब वो बेलन फेंक के मारती है, निशाना लगता है तो वो खुश हो जाती है, वो नहीं लगता है तो मैं खुश हो जाता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ाई भी जहां हल्के मूड में ली जाए, ध्यान रखना उस चेहरे पर कभी क्रोध दिखाई नहीं दिया करता है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को बड़ी बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी बात को भी हल्के मूड में लेकर आगे बढ़ जाया करते हैं। हल्के मूड में रहिए, ज्यादा भारी मत रखिए अपने दिमाग को। लखनऊ के नवाब मत बनो। लखनऊ के नवाब के वंशज आज लखनऊ की रोड पे टांगे चला रहे हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, किस बात में अकड़े अकड़े घूमते। एक वास्तुकार ने बता दिया, बोले हमारे घर में झगड़े होते, तनाव डिप्रेशन रहता है, बोले लाफिंग बुद्धा रख ले। वो आता नहीं लाफिंग बुद्धा, मोटा ताजा, जैसे अपने डॉक्टर मुकेश को बिठा दिया जाए। आज है नहीं क्या? दिखाई नहीं दे रहे, बैठे हैं क्या? बोले लाफिंग बुद्धा रखो, चार्ली चैपलिन के चित्र लगाओ तो चेहरे पर हंसी आएगी। अरे मैंने कहा पागल, वो बुद्धा लाफिंग बुद्धा रखने से क्या होता है? बोले घर में प्रसन्नता आती है। अरे मैंने कहा नादान, मिट्टी के लाफिंग बुद्धा से पल भर को प्रसन्नता आती है, अपने चेहरे को लाफिंग बना ले, जिंदगी भर की प्रसन्नता तेरे घर में मौजूद हो जाएगी। प्रसन्नता रखिए, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे तो कोई बात दिल को नहीं चुभा करती है। लेकिन सीरियस और उदास रहोगे तो छोटी सी बात भी जीवन की बहुत बड़ी बात हो जाया करती है। कोई तुमसे पूछता है भाई साहब कैसे हैं, तो आप क्या बोलते हो? बोलो अच्छे हैं, मजा में छू बोलते। अच्छा ये अहमदाबाद नहीं है, ध्यान रखिए। आप यही बोलते हैं कि मजे में हैं, बड़े आनंदित हैं। आप याद रखिए, जो सेंटेंस आपने बोला है ना, उसे दिन भर याद रखना, उसे भूल मत जाना। केवल मोबाइल तक सीमित मत रखना, केवल औपचारिक तक सीमित मत रखना। बोलना कि आज मैंने एक आदमी से वादा किया है कि मैं मजे में हूं, इसका मतलब आज सारे दिन में मुस्कुराता हुआ रहूंगा, सारे दिन में खिलखिलाता हूं। एक बात, एक काम कर लेना, कल से रोज सुबह उठना, उठ करके सामायिक करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, नमोकार पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी, राम नाम की माला फेरना नहीं फेरना तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक काम जरूर करना, ये काम हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, किसी भी कौम का आदमी कर सकता है। रोज सुबह उठकर पलंग पर बैठे बैठे पहले चारों तरफ देखा करो, कोई देख तो नहीं रहा, देख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पत्नी गई, चाय बना रही होगी, बच्चा सो रहा है और उस पे चादर डाल देना, देखे नहीं, चारों तरफ देखना, खूब जोर से मुस्कुराना, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, और मन करे तो किसी कार्टून को, किसी चुटकुले को या किसी हंसी की बात को याद करना। परमात्मा को याद करो या ना करो, लेकिन हंसी की बात याद करना। और उठते साथ जो आदमी हंस लेता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा ऐसा कर, आज मैं भी हंसूं और सबको हंसी बांटते रहूं। और सुबह सुबह जो ये प्रार्थना कर लेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं ला सकती है। रोज सुबह उठकर ये प्रयोग करो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, करके देखो। यही कहना कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि दिन भर खुश रहूंगा,
दिन भर मुस्कुराऊंगा, दिन भर आनंदित रहूंगा। कल करके देखना, पूरे दिन तुम महसूस करोगे बड़ा हल्कापन में। सुबह से उठते ही साथ कहोगे उसने ऐसा किया था, आज उसको नहीं छोड़ूंगा। सारे दिन गुस्सा आएगा, ध्यान रखना, पूरे दिन क्रोध। ध्यान रखना, सुबह की मुस्कुराहट और शाम को गिरा पानी 12 घंटे तक अपना असर नहीं छोड़ा करते हैं। इसलिए उठ करके मुस्कुरा लीजिए, और मुस्कुराने के बाद अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को हंस के, कस के, मुस्कुरा के क्या बोलिए, जय। बस हो गया सुबह का धर्म ध्यान। हिंदू हो तो राम राम बोले, और जैन हो तो जय जिनेंद्र। लेकिन इसमें अभी मेरी शर्त है, हंस के, कस के, और ऐसे नहीं जय जिनेंद्र। अरे भैया, रात को तो लड़के सोई, महाराज ने नियम दे दिया, अम्मा हाँ बोल बेटा जय जिनेंद्र। उसने भी कहा बाहर में जा जय जिनेंद्र। सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखिए। मुस्कुराते हुए जय जय। भगवान का नाम भी उदासी में लोगे, प्रभु का नाम भी रो रो करके लोगे, नहीं हंसते हुए नाम लीजिए। भगवान के मंदिर भी जाओ तो शिकायत को लेके मत जाना कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। हे भगवान, तू उसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। हे भगवान, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसा लेकर के चेहरा जाओगे तो मंदिर से उदासी ही मिलेगी। और मंदिर जाना और कहना, हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया है, इतना दिया मेरे दाता जितनी मेरी औकात नहीं थी, जितना बड़ा मेरा दामन नहीं था, उतना बड़ा वरदान तूने मेरी झोली में डाल दिया है। देख परमात्मा, तूने मुझे 2 आंखें दी हैं, तूने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तूने बुद्धि दी है, समझ दी है भगवान। अरे रहने के लिए 4 दीवार और एक छत दिया है, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं हुआ करता है। बस भगवान के मंदिर जाना तो धन्यवाद दे करके लौटना। यदि इस अहोभाव से मंदिर जाओगे, मैं कहता हूं भगवान की प्रसादी आनंद ही लेकर के लौट करके आओगे। उदास रहोगे तो उदासी मिलेगी। भगवान कहता है जो उदास है वो मेरा दास है, वो जो प्रसन्न है वो मेरे पास है। ध्यान रखिए, उदासी की जिंदगी क्यों जीते हो? 1.5 मिनट रोज सुबह उठकर मुस्कुराओ। हंसने का मन करे हंस लो, सारी एक नई ऊर्जा मिलेगी। कहते हैं कि तनाव से 36 कोशिकाएं हमारे शरीर की नकारात्मक होती हैं, ध्यान रखिए। और प्रसन्न रहने से 38 कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके अंदर नए प्राण वायु समाहित हो जाया करती है। उदासी का जीवन बिल्कुल मत जियो। एक आदमी मेरे पास आए, इसी ग्वालियर के, बोले हम आपको नमोस्तु नहीं करेंगे। मैंने कहा प्रतिभा पाटिल से कह के, अरे प्रतिभा पाटिल तो गई, अब कौन है? प्रणव मुखर्जी से कह के तुझे नोबेल पुरस्कार दिलवाऊंगा। बोले क्या? मैंने कहा मैं अप्रोच करूंगा कि तुझे भारत रत्न का अवार्ड मिले। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा तूने मुनियों को प्रणाम करना बंद कर दिया, सारा देश तुझे नवाजेगा, उपहार देगा, सम्मान देगा कि मैं आपको प्रणाम। मैंने कहा एक बात बता, जब मैंने दीक्षा ली थी तो अपने गुरु से कहा था कि ये प्रणाम करे तो दीक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तेरे प्रणाम तू अपने पास रख, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अरे मैंने भक्तों से प्रणाम करने के लिए सन्यास नहीं लिया है, मैंने तो ईश्वर को प्रणाम करने के लिए सन्यास धारण किया है। तुम प्रणाम करोगे तो मुझे होगा जाएगा, कौन सा मोक्ष हो जाएगा, कौन सा कल्याण हो जाएगा। तुम नहीं कहोगे तो मुझे कौन सा नरक हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जरा इतना बता कि तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं करेगा, कारण बता दे। मेरी कोई गलती हो तो मैं भूल सुधार कर लूं। उसने कहा महाराज बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि जब से तुम इस ग्वालियर में आए हो सुबह से शाम देखता हूं तुम हंसते ही रहते हो, कमरे में जाओ हंसी मजाक करते रहते हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, ये साधुओं के लक्षण है क्या? अरे मैंने कहा साधु के लक्षण क्या हैं? जो मुंह लटका के बैठा है। मैंने सन्यास लिया या कोई सजा धारण की है, या मुझे कुछ उम्र कैद दिया गया है, या मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया है। मैंने कहा सन्यास लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मुंह लटका कर बैठ जाओ। एक बात ध्यान रखिए,
संन्यास तो परमानंद हुआ करता है। और मैं इतना मानता हूं कि हंसता खिलखिलाता और मुस्कुराता संत होना चाहिए। यदि संत ही उदास और सीरियस बैठा रहेगा तो श्रावक तो अपने दुख से दुखी है, घर से आएगा रोते रोते, यहाँ देखेगा महाराज भी लटके पड़े हैं, दहाड़े मार के रोएगा, छाती फोड़ेगा कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, घर में भी महाभारत और यहां भी। अरे संतों में तो वो आकर्षण होना चाहिए। आज के युग में हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता संत चाहिए। उसकी मुस्कुराहट को देखकर पल भर के लिए श्रावक अपने गमों को भूल जाए और उसके आनंद में आनंदित। संतों में वो आकर्षण होना चाहिए कि बाजार जाते युवा के कदम मंदिर की तरफ मुड़ जाएं। हाँ, जितने उदास गंभीर और सीरियस साधु हैं ना, इनके पास युवा पीढ़ी जाने से कतराती है। लेकिन जब कोई संत बच्चों में बच्चा बन जाता है और जवानों की हाथ की संपदा बन जाता है और बूढ़ों की लाठी बन जाता है, वो संत जीवन में क्रांति खड़ी कर दिया करता है। अरे बच्चों के हाथ का खिलौना बन जाओ, जवानों की दौलत बन जाओ और बुढ़ापे की लाठी बन जाओ, तो वह संत जीवन में एक अध्यात्म की क्रांति खड़ी। मैंने कहा तू मुझे मत कर नमस्कार, लेकिन एक बात बता, मंदिर में भगवान है, तू उन्हें नमस्कार करेगा या नहीं करेगा? बोले उन्हें क्यों नहीं करूंगा? मैंने कहा मैंने इसलिए पूछा, तुझे मुस्कुराहट और हंसने से नफरत है। भारत की जितनी भी जैन मूर्तियां हैं, जब मंदिर बनता है तो पंच कहते हैं भैया ऐसी मूर्ति लाना जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हंसी हो। अरे हंसती हुई मूर्ति लेकर आना। मालूम है मंदिरों में मुस्कुराती मूर्तियां क्यों रखते हैं? कि संसार से दुखी आत्माएं जब इस पाषाण की मुस्कुराहट देखें तो जीना सीख जाएं और आनंद को प्राप्त करना सीख जाएं। उदास और गंभीरों की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कीर्तन चेहरे की खिलखिलाहट हुआ करती है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, शाम को ऑफिस से लौटे, कहना पप्पू के बाबा, अरे अभी तो बोल लो, विचार करिए। पत्नी से झगड़ा हो जाए, तुम बोल लो ओ भाग्यवान, बोलो। सासू से झगड़ा हो जाए, बहू बोल ले अम्मा जी जय जिनेंद्र। बहू से झगड़ा हो जाए, सासू बोल ले बेटी जय जिनेंद्र। ध्यान रखिए, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। यदि तुमने जय जिनेंद्र कर लिया तो ध्यान रखना, ये सॉरी हम और आपस में नहीं बोल रहे, ये जिनेंद्र भगवान हमारी दोस्ती कराने के लिए हमारे बीच में खड़े हो गए। विचार करना है आपको, जय जिनेंद्र कर लीजिए। रोज सुबह उठकर जय जिनेंद्र करो, शाम सोने से पहले जय जिनेंद्र करो। अरे जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। लेकिन मुस्कुरा के ध्यान रखना, मुस्कुराओगे नहीं तो जय जिनेंद्र साइड इफेक्ट करेगा और लड़ाई पैदा करा देगा। दुश्मन वहां से आ रहा, एक दुश्मन वहां से आ रहा है। वो दुश्मन, लड़ाई कैसे बढ़ती है, तनाव कैसे बढ़ता है? दुश्मन देखता है मुंह फेर लेता है, वो देखता है वो मुंह फेर लेता है। जितने दिन मुंह फेरोगे उतने दिन टेंशन में रहोगे। वहां से दुश्मन आए और यहां से दुश्मन आए, तुम देखो और वो देखे, निगाहें मिलाते रहिए। निगाहें चुराओगे तो डिप्रेशन से मुक्ति कभी ना मिलेगी। तनाव से, बेमनसता से निगाहें मिलाइए और निगाहें मिला करके क्या करिए? दुश्मनी मिटाने का मेरा एक फार्मूला अपनाइए। दुश्मनी मिटाने का मेरा एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा। एक बात बताओ, स्टूडियो में मनोज के जब तुम जाओगे, वो कहता है कैमरा सामने रखकर क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। एक बात बताओ, 2 मिनट की स्माइल से तस्वीर सुंदर होती है या नहीं होती है? देखो मेरी फोटो में देख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो जैन संत में मेरी होंगी, लेकिन फिर भी गिनीज बुक में नाम नहीं आएगा। ध्यान रखिए, हर फोटो हंसती मुस्कुराती है। ध्यान रखिए, दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, दुश्मनी भाग जाएगी।
ये फार्मूला लिख लेना अपने घर में, दिमाग में, दीवालों में, कि दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराओगे सारी कसाएं खत्म। एक बात ध्यान रखना, दोनों दुश्मन आमने सामने से आ रहे हो तो मुंह मत फेरिए, उसको देखिए प्लीज थोड़ा। फिर क्या होगा? 4 मिले 64 खिले। ध्यान रखना, मुंह फेरोगे तो कोई नहीं मिलेगा। 4 मिले 64 खिले। 4 मिले, 2 तुम्हारी आंखें, 2 दुश्मन की आंखें। 4 मिले, नजरें मिलेंगी तो मुस्कुराहट आएगी या नहीं आएगी? 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर। 10 तुम्हारी, 10 सामने वाले की। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर। और जय जिनेंद्र वह चीज है हर से रोम करोड़। जय जिनेंद्र वह चीज है हर से रोम। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। और कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया है। बस इतना सा सूत्र लेकर के जियो, विचार करिए, जय जिनेंद्र का सूत्र लेकर के जिए, मुस्कुरा करके जय जिनेंद्र कर लीजिए। हमेशा खिलखिलाहट ओसों पर रखिए। मंदिर में जाकर चंदन का तिलक लगा सको या ना लगा सको, मेरी बात याद रखना, प्रसन्नता का तिलक अपने माथे पर हमेशा खींच करके रखिए और प्रसन्नता की परफ्यूम लगाइए और प्रसन्नता की साड़ी पहनकर घूमा करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुश्मन ना रहेगा, हर कोई तुम्हारा मित्र बन जाए। प्रसन्नता दुनिया की सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। अरे हंसते हुए दादाजी भी बहुत सुंदर लगते हैं, रोता हुआ बच्चा भी बहुत बुरा। गांधी जी को देखो, मुंह में एक भी दांत नहीं, झुर्रियां पड़ रही हैं, लेकिन चेहरा कैसा है बोलो? तो आज भी गांधी जी बड़े सुंदर लगते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। अरे बुढ़ापा भी बड़ी कयामत ढाया करता है, विचार करिए, बुढ़ापे में भी सुंदर रहेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट ना होगी तो जवानी भी बर्बाद हो जाया करती है। ध्यान रखो।